नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में 200 गांव की 200 खबरों को। सुपौल के छातापुर लक्षणिया गांव में भीषण आग से हड़कंप, आग की चपेट में आए 15 घर, लाखों की संपत्ति का नुकसान। समस्तीपुर के दलसिंह सराय के विद्यापति नगर प्रखंड में शॉर्ट सर्किट से करीब 30 झोपड़ी जलकर राख। बरौनी में मौर्य एक्सप्रेस से गांजे की बड़ी खेप जब्त, 2 बोगियों के बीच छिपाकर लाया जा रहा था गांजा, रेल थाना पुलिस को मिली सफलता। सारण के तरैया में संदिग्ध स्थिति में 3 लोगों की मौत, परिजनों ने कही शराब पीने के बाद एक अब भी बीमार। सारण में 3 लोगों की मौत मामले की प्रशासन ने शुरू की जांच, एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी गई। पटना में दारोगा बहाली के लिए आए अभ्यर्थियों की गाड़ी आर ब्लॉक गोलंबर के पास पलटी, 10 से ज्यादा छात्र जख्मी। गया में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल, वैरागी मोहल्ले का बताया जा रहा वीडियो। गोपालगंज के तकिया याकूब में सरकारी स्कूल में बर्थडे पार्टी का आयोजन, कुछ लड़कों ने डांसर्स के साथ लहराए तमंचे। सिवान में एक पुलिसकर्मी का पैसा लेते वीडियो वायरल, जीबी नगर तरवारा थाने का बताया जा रहा वीडियो। रांची में कनाडा के एक फोटोग्राफर की संदिग्ध मौत, फंदे से लटकता मिला फोटोग्राफर का शव। साहिबगंज में देह व्यापार के आरोप में जेल में बंद महिला की मौत, महिला की बेटी ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में 2 मामले दर्ज, सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दर्ज किए मामले। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 3 ईंट भट्टों पर कार्रवाई, लोहे की चिमनी को गिराया गया। तिलैया डैम में बिहार के युवक की डूबने से मौत, बिहार से पिकनिक मनाने पहुंचे थे 6 रिश्तेदार। कैमूर के चैनपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बेतिया के शिकारपुर थाना क्षेत्र के केहुनिया गांव में आग लगने से एक घर जलकर राख। वैशाली के सहदेई में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 4 घर जलकर राख। पंचायती राज दिवस के मौके पर वैशाली के 3 पंचायतों को मिला सम्मान। खगड़िया रेल थाना पुलिस ने वैशाली एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान 56 बोतल विदेशी शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। जहानाबाद में कडौना गोपी मोकर दौलतपुर में आग लगने से किसानों के खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। गोपालगंज में विजयपुर थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव में भीषण अगलगी में जले 36 घर। गोपालगंज में भीषण अगलगी में करीब 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान, 5 घंटे के बाद काफी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पटना में प्रमोशन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मौसम विभाग के कर्मचारी और वैज्ञानिक। दरभंगा के बहेड़ी में दोपहर में एक घर में लगी आग, सब कुछ तबाह। हाजीपुर में रोहित ऑटोमोबाइल के गुड्डू सिंह ने लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर की खुदकुशी। लखीसराय के पढ़रिया में गांजा तस्कर रोशन सिंह के घर बुलडोजर से की गई कुर्की की कार्रवाई। गांजा तस्करी के कई मामलों में वांटेड रोशन सिंह लंबे समय से है फरार, 25 मार्च को पुलिस ने सरेंडर के लिए चिपकाया था इश्तेहार। पटना में साइबर ठगों से सावधान, बिजली कंज्यूमर को मैसेज भेजकर धमकी दे रहे ठग। बिहार के मंत्री संजय झा का बड़ा दावा, एनडीए में सब ठीक, 2025 तक एनडीए के सीएम रहेंगे नीतीश, मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की गलत फैलाई जा रही खबर। जेडीयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने आवास पर सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, 1 घंटे तक बातचीत में सीएम ने जाना हालचाल। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा कॉमन सिविल कोड। भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश भर में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात, शाह के बाद आरा के जगदीशपुर में भी सुशील मोदी ने दोहराई थी बात। बिहार में कॉमन सिविल कोड के विरोध में कुशवाहा के बयान पर मंत्री जनक राम का बयान, कहा बिहार में भी कॉमन सिविल कोड पर मान जाएंगे सहयोगी। मुंगेर के तारापुर में अंग्रेजी के प्रसिद्ध शिक्षक संजय सिंह की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। गोपालगंज के थावे में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के दावते इफ्तार में शामिल हुए पार्टी नेता और कार्यकर्ता। दानापुर के वार्ड नंबर 37 में करीब 2 करोड़ के विकास कार्यों का मुख्य पार्षद डॉक्टर अनु कुमारी ने किया उद्घाटन। पटना सिटी के आलमगंज में पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने अंधकार से प्रकाश की ओर पुस्तक का किया लोकार्पण।
पूर्व आईएएस व्यास जी बने जन मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जहानाबाद में संस्था के आश्रम में हुई बैठक में सर्वसम्मति से चुने गए व्यास जी। भागलपुर के ततारपुर में नौजवान कमेटी की ओर से इफ्तार पार्टी में शामिल हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। लालू प्रसाद को जमानत पर बेल से बाहर आने की तारीख अभी तय नहीं। लोअर कोर्ट को नहीं मिली है आदेश की कॉपी। कुंवर सिंह विजय उत्सव में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद आभार यात्रा निकालेगी बीजेपी। पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ने में सहयोग करने वाले लोगों को करेगी सम्मानित। दिल्ली दौरे पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात में कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। झारखंड में झुलसाती गर्मी में फिर पावर कट ने बढ़ाई परेशानी। शहर में 5 घंटे और गांव में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। झारखंड में फिर डरा रहा कोरोना वायरस। चौथी लहर में पहली बार 2 मरीजों की मौत से हड़कंप। भागलपुर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी विमान सेवा। 3 मई को राइप एयरलाइंस करेगा ट्रायल। मंत्रालय से स्वीकृति का इंतजार। बांका में बालू माफिया को खोजने गई पुलिस का लोगों का अत्याचार। बुजुर्ग और बच्चे महिलाओं को बेरहमी से पीटा। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर ब्लॉक से सीडीपीओ कार्यालय की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। बड़ा बाबू प्रभात कुमार रिश्वत लेते कैमरे में कैद। किशनगंज में 4 चक्का वाहन से 26 लाख रुपए बरामद। रुपए के साथ हिरासत में 3 लोग। गोपालगंज में घर से बुलाकर युवक की हत्या। अपराधियों ने शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका। औरंगाबाद में मोबाइल टावर कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। लातेहार में बेखौफ अपराधियों ने की बालूमाथ जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष की हत्या। बोकारो में सिरफिरे ने 5 लोगों पर तेजाब फेंककर किया हमला। रांची में फाइनेंस और बैंक कर्मियों से लूटपाट करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा। रांची के 4 ट्रैफिक थानों में कबाड़ बने जब्त ऑटो। पाकुड़ में अवैध कोयला कारोबार पर पुलिस की छापेमारी। जामबाद गांव से 100 क्विंटल कोयला जब्त। वैशाली के भगवानपुर में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट। 3 जख्मी। बिहार में जल्द ही 112 हेल्पलाइन होगा शुरू। भागलपुर में डीजी ने किया कंट्रोल रूम का निरीक्षण। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी जंगली नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। 30,000 रुपए में 2 अपराधियों ने की हत्या। गोड्डा के पहाड़पुर में प्रेमी का प्यार पाने के लिए पत्नी ने ही दी थी पति की हत्या की सुपारी। आरोपी पत्नी गिरफ्तार। रामगढ़ के पतरातू में 21 अप्रैल को मजदूर मर्डर केस का खुलासा। पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। दोनों गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत देवर ने मामूली विवाद में की भाई और भाभी की लाठी डंडे से पिटाई। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जमुई के झाझा में प्रेमिका से मिलने गए युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। सरेआम दोनों को बांधकर जूते की माला पहनाकर दी सजा। गोपालगंज में एक युवक की घर से बुलाकर हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। मुंगेर में एक शख्स की धारदार हथियार से काटकर हत्या। 11 मई को मृतक के बेटे की होने वाली थी शादी। औरंगाबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या। स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। रोहतास में पत्नी ने दांत से काटकर ले ली पति की जान। पति की मौत के बाद पत्नी फरार। गोपालगंज में हत्या के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंका युवक का शव। परिजनों में मचा कोहराम। शेखपुरा के करीहो गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सासाराम में नाच देखने गए युवक को अपराधियों ने मारी गोली। मधेपुरा में पति पत्नी का संदिग्ध हालत में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गिरिडीह में सीएसपी संचालक से लूट मामले का खुलासा। 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। शेखपुरा के श्यामा सरोवर पार्क के पास बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। गोपालगंज में जमीन विवाद में किसान को मारी गई गोली। घायल किसान को सदर अस्पताल में कराया गया एडमिट। धनबाद में डीएवी कोयला नगर कैंपस के बाहर आपस में भिड़े छात्रों के 2 गुट। नवादा में 2 स्कॉर्पियो की चोरी। पीड़ित स्कॉर्पियो मालिक ने थाने में आवेदन देकर न्याय की लगाई गुहार। अरवल में बेखौफ अपराधियों का उत्पात। व्यवसायी से 10 लाख रुपए की लूट। बक्सर में समारोह के दौरान चली गोली। फायरिंग में पति पत्नी को लगी गोली। मुंबई में एक सेठ के घर से लाखों के जेवरात चोरी मामले में मधुबनी से 2 आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी के अंधरामठ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। 7 आरोपी गिरफ्तार। जहानाबाद में होमगार्ड जवान को चाकू मारकर किया घायल। पहले से चल रहे विवाद में हुई चाकूबाजी।
किशनगंज में धर्मगंज मोहल्ले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पीछे खेत में वृद्ध व्यक्ति का शव मिला। बेगूसराय में एसडीपीओ कार्यालय में रिश्वतखोरी का वीडियो हुआ वायरल। लातेहार के बालूमाथ जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष दिलेशर खान की हत्या, बाइक से आए अपराधियों ने मारी गोली। लातेहार में कुसमाही कोल साइडिंग पर कोयले में लगी आग बुझाने के दौरान 8 अपराधियों ने मारी थी गोली। औरंगाबाद में शादी समारोह में हुई मारपीट, घायल 2 युवक में से एक की इलाज के दौरान मौत। बगहा में कलयुगी बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मां की बेरहमी से पिटाई। जमशेदपुर के मैक्सी जोन कंपनी 25,000 लोगों से लगभग 150 करोड़ रुपए लेकर हो गई फरार, पीड़ित कर रहे कार्रवाई की मांग। तबलीगी जमात झारखंड के इंचार्ज हाजी गुलाम सरवर का अंतिम संस्कार संपन्न। मधुबनी में पंचायत ने करवाई प्रेमी युगल की शादी, प्रेम प्रसंग सामने आने के बाद पंचायत ने लिया फैसला। समस्तीपुर में शराबबंदी कानून की उड़ रही धज्जियां, भारी मात्रा में शराब बरामद। दरभंगा में पुलिस से चला रही नशेड़ियों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान। नालंदा के राजगीर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शराब फैक्ट्री का खुलासा, डीएम ने खुद की छापेमारी। बोकारो के बालीडीह में एक निजी प्लांट में हादसे में एक मजदूर की मौत, पानी टंकी में दबने से हुई मौत। गोपालगंज में एनएच 531 पर डिवाइडर से टकराई श्रद्धालुओं से भरी कार, 3 लोग घायल। औरंगाबाद के जमहोर थाना क्षेत्र में 2 ऑटो की सीधी टक्कर में 5 लोग जख्मी। गढ़वा के जनेवा गांव में थ्रेसर मशीन में फंसकर एक युवक की मौत। शेखपुरा के बेलौनी गांव के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने किसान को मारी ठोकर। गिरिडीह के खिड़किया मोड़ के पास खजूर के पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक। जमुई के महिसौरी चौक के पास बस पर सवार 3 महिला पुलिसकर्मी जख्मी, बस में अचानक ब्रेक लगने से लगी चोट। मुंगेर के तारापुर खड़गपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर, हादसे में 4 लोग जख्मी। जमशेदपुर में अपनी जान पर खेलकर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के एएसआई ने यात्री की बचाई जान। गोपालगंज के मांझागढ़ में सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत। गढ़वा में 2 अलग अलग हादसों में एक महिला समेत 2 की मौत, 5 लोग जख्मी। देवघर के मोहनपुर इलाके में कटवन गांव में कुएं से युवक का शव बरामद। रांची में अप्रैल में मई वाली गर्मी, पारा सामान्य से 5 डिग्री पार। छपरा में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त। लखीसराय में प्रचंड गर्मी और लू से लोगों का जीना मुहाल। औरंगाबाद के नबीनगर में लगी भीषण आग में 60 बीघा खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। औरंगाबाद में गेहूं के खेत में आग ने मचाया तांडव, 5 किसानों की मेहनत जलकर राख। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से घर जलकर राख। गोड्डा के बनियाडीह में घर में आग के दौरान करंट लगने से एक युवक जख्मी। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में पुआल के ढेर और झोपड़ी में आग लगने से भारी नुकसान। अलवर में बंसी थाना क्षेत्र में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 13 किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख। गोपालगंज के कटैया में बिजली के शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल जलकर राख। खगड़िया के गंगौर थाना क्षेत्र में खाना बनाने के दौरान आग लगने से करीब 1.5 दर्जन घर जलकर राख। खगड़िया में भीषण अगलगी के बाद पूरा टोला तबाह, सामान भी पूरी तरह जलकर राख। गोड्डा में ईसीएल के ओसीपी पॉइंट पर टायर के डिपो में लगी भीषण आग। गोड्डा में ईसीएल के ओसीपी में लगी आग में लाखों का टायर जलकर खाक। साहिबगंज के उधवा में भीषण अगलगी में 12 घर जलकर राख। जामताड़ा रेलवे साइडिंग के पास रेलवे की ग्रिड में अचानक लगी आग से भारी नुकसान। पाकुड़ के गदरपाड़ा गांव में आग लगने से तेल मिल और झोपड़ी नुमा घर जलकर राख। दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड के धोबोपुर बनसारा में लगी भीषण आग, 6 से 8 घर जलकर खाक। छपरा के केशरी मठिया में शॉर्ट सर्किट से 3 घर जलकर राख। गढ़वा में पटाखे से लगी आग में टेंट और खलिहान खाक। गोपालगंज में कालिस्तान रोड स्थित गैस एजेंसी के कर्मचारियों को आग से बचाव की दी गई ट्रेनिंग। बाढ़ के बख्तियारपुर में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, घर का सारा सामान जलकर राख। पटना के जेडीयू ऑफिस में मनाई गई भामा शाह की जयंती। पटना में भामा शाह की जयंती के मौके पर जेडीयू ऑफिस में जुटे पार्टी के कई दिग्गज। भामा शाह की जयंती के मौके पर मंत्री संजय झा ने वैश्य समाज के लिए किए गए नीतीश सरकार के काम को गिनाया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, वैश्य समाज के लोग कमजोर अब नहीं है कमजोर।
बिहार में उद्योग लगाने के लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने देश के उद्यमियों और व्यवसायियों से आगे आने की अपील की। गया में इमामगंज के बेकोपुर पंचायत में बेहतर काम के लिए महिला मुखिया मेहरे अंगेज खानम को किया गया सम्मानित। गया में नक्सल प्रभावित इमामगंज के बीकोपुर पंचायत में मुखिया के लिए लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसानों को पहुंचाया जा रहा लाभ। खगड़िया में बेलदौर के तेलिहार पंचायत के मुखिया अनिल सिंह को बेहतर काम के लिए मिला सम्मान। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हॉल में मनाई गई दानवीर भामा शाह की जयंती। कटिहार में जेडीयू कार्यालय में मनाई गई दानवीर भामा शाह की 475वीं जयंती। पटना के एसकेएम हॉल में दिनकर शोध संस्थान की ओर से मनाया गया वार्षिक उत्सव। आरा के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर 78,220 लोगों ने एक साथ तिरंगा फहराकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। विजयोत्सव पर विश्व रिकॉर्ड को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि इससे जुड़े सभी संस्थाओं और नेताओं को किया जाएगा सम्मानित। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर किया पलटवार। झारखंड में जल्द बनेगा साझा कार्यक्रम, सीएम हेमंत से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने की बात। दिल्ली में सीएम को मिला कांग्रेस का साथ, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने की साजिश। झारखंड हाईकोर्ट ने उरांव जनजाति की बेटियों को लेकर सुनाया ऐतिहासिक फैसला। गया का नाम गया जी करने की मांग, गृह मंत्री अमित शाह से भी की गई मांग। एर्नाकुलम में ट्रेडिंग कर रहे जहानाबाद के किनारी निवासी सीआईएसएफ जवान जयप्रकाश का किया गया अंतिम संस्कार। पीएम के मन की बात कार्यक्रम में चनपटिया स्टार्टअप का जिक्र होने से बीजेपी नेताओं में खुशी। पंचायती राज दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी का देश भर की पंचायतों को मंत्र, बिहार के 6 पंचायतों को मिला सम्मान। पटना के रविंद्र भवन में आयोजित विजय उत्सव में विधान परिषद के सभापति सहित कई बड़े नेता हुए शामिल। पटना के रविंद्र भवन में आयोजित वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव में सभी अतिथियों को तलवार देकर किया गया सम्मानित। पटना में भारत साधु समाज के संस्थापक और महामंत्री धर्माचार्य स्वामी हरि नारायण नंद जी को दी गई श्रद्धांजलि। बेगूसराय के सिमरिया में मनाई गई राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि। सिमरिया में डीएमएसपी के साथ जनप्रतिनिधियों ने दी दिनकर जी को श्रद्धांजलि। सरस्वती शिशु मंदिर धुरवा में आरएसएस रांची का हुआ गुणवत्ता संचालन। लखीसराय के बढ़ैया में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, महिला टीम भी ले रही है हिस्सा। छपरा में सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने निकाला जुलूस। पटना में एनएमसीएच के नेत्र रोग विभाग में पटना ऑप्थेमोलॉजिकल सोसाइटी के 7वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए देश भर के आई स्पेशलिस्ट। पटना सिटी के पहाड़ी स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन। दरभंगा में सेवा स्थायी और वेतनमान की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने दिया धरना। पटना के ज्ञान भवन में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के ज्वेलरी एग्जीबिशन का उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन। बेगूसराय में अपनी मांगों को लेकर बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ ने समाहरणालय के मेन गेट पर दिया धरना। पूर्णिया के बलौरी में अपने टोले में शिक्षा का लक्ष्य जगा रही महादलित महिलाएं। पूर्णिया के बलौरी में 6 साल पहले सामाजिक कार्यकर्ता शशि रंजन ने डाली थी शाम की पाठशाला की नींव। जहानाबाद के छात्र किसलय ने मैथ्स फॉर्मूला के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। जहानाबाद के किसले ने मैथ्स के 5067 फॉर्मूले बनाकर अपने नाम का किया नया रिकॉर्ड। लखीसराय में धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर 3 घंटे से भी ज्यादा देर तक जाम रहने से परेशान हुए लोग। नालंदा के हरनौत में वाल आधारित परियोजना पर काम के लिए सुरहारी गांव को मुखिया को मिला सम्मान। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस पर गोड्डा में जागरूकता कार्यक्रम को लेकर सिविल सर्जन ने दी जानकारी। जमशेदपुर की लाइफलाइन स्वर्ण रेखा नदी की हालत नाले से भी बदतर। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी में कचरा फेंके जाने से नदी से आ रही बदबू। ट्रेनों में सुरक्षित यात्रा के लिए राज्य में आरपीएफ की मुहिम, नई तकनीक से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर। लखीसराय में ऑटो चालकों ने की नगर परिषद सभापति सुधा कुमारी से ऑटो स्टैंड बनाने की मांग। लखीसराय में एसपी के निर्देश पर बाईपास रोड में गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान दर्जनों बाइक चालकों पर लगा जुर्माना। पटना में आजादी के अमृत महोत्सव पर साइकिल रैली का आयोजन, डिप्टी सीएम ने बढ़ाया हौसला।
भागलपुर एयरपोर्ट से शुरू होगी विमान सेवा। 3 मई को राइप एयरलाइंस करेगा ट्रायल। पटना के गांधी घाट पर नेशनल लेवल स्विमर गौरव युवाओं को मुफ्त में सिखा रहे तैराकी। किशनगंज के दिघल बैंक में आंधी ने मचाई जबरदस्त तबाही। कोडरमा में हाथियों ने पैक्स भवन का ग्रिल तोड़ा। मुंगेर में गंगा घाट पर सैप जवानों ने चलाया सफाई अभियान। बाढ़ के बख्तियारपुर में जारी है 4 लेन सड़क के निर्माण से इंडस्ट्रीज के खुलेंगे द्वार। मधुबनी में वरदान भरी कमला नदी की रेतीली मिट्टी। नदी के पेट में लहलहा रही सब्जियों की लती। मोतिहारी से शुरू हुई भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या के लिए नई ट्रेन। रांची के मैक्लुस्कीगंज में अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर ने की आत्महत्या। दानापुर में वार्ड संख्या 11 में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। छपरा हाजीपुर 4 लेन को लेकर एनजीटी ने जारी किया आदेश। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हेमंत कुमार ने की पूजा। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं रहने से लचर हुई व्यवस्था। भागलपुर के सुल्तानगंज में मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने बंद कराया पुल निर्माण कार्य। अरवल में बिहार राज्य संविदा कर्मी ने स्थायी नौकरी और वेतनमान को लेकर किया प्रदर्शन। अरवल में मिथिलेश मेमोरियल ट्रैफिक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। बाढ़ में घर घर यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन। 51 कुंडलीय हवन यज्ञ से पूरा इलाका हुआ भक्तिमय। बेगूसराय में अपने लापता पिता की खोज में दर दर भटक रहा बीएसएफ जवान। राज्य के खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के केनरा बैंक की त्रैवार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन। भागलपुर में 14 जगहों पर लगाया गया स्वास्थ्य जांच कैंप। जहानाबाद के मांदिल पंचायत के मुखिया को मिला सम्मान। दुमका में 10 अप्रैल को आयोजित ताइक्वांडो बेल्ट ग्रेडिंग में 60 बच्चे सफल घोषित। कोर्ट में पेंडिंग पड़े केस के जल्द निपटारे के लिए पटना हाईकोर्ट की बड़ी पहल। गोपालगंज के गोपालपुर में छत से गिरने से एक महिला की मौत। मधुबनी में सेवा स्थायी और वेतनमान की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने निकाला जुलूस। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।